हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। हम लोग बच्चे यहां पे बात करने आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको छोटा सा इशू है, बस हल्का सा छोटा सा इशू, वो छोटा सा इशू भी खत्म कर देंगे। देखो, बम्पर वैकेंसी आ गई है एसबीआई क्लर्क में, तो इस बार हमें एक सीट तो पक्की लेके जानी ही है। ठीक है, 13,735 वैकेंसी अभी तक तो आई नहीं थी और अब आई है इतनी बम्पर वैकेंसी, तो एसबीआई ने सौगात दे दी आप सभी को। तो इसका एक लाभ आपको उठाना है। इस ईयर के एंड में आपको एक एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी मिली है, बहुत बम्पर। सेम एसबीआई पीओ में भी आने वाली है, ज्यादा ही बढ़ के आएगी। मतलब लास्ट ईयर हमेशा 2000 रहती है, इस बार ज्यादा ही बढ़ के आने वाली है, आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि इतनी सारी वैकेंसी होते हुए भी कुछ बच्चे हमसे एक डाउट कह रहे हैं और हमें लग रहा है कि कुछ स्टेट्स में कम वैकेंसी आ गई है। तो बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ रहा है, वो क्या है? इतनी वैकेंसी होते हुए भी एक छोटा सा डाउट, आपकी स्टेट में कम वैकेंसीज, क्या दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहिए? अब ये छोटा सा डाउट है, मिनी डाउट, इसको हमें खत्म कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस डाउट को भी कर देते हैं खत्म। जल्दी से जल्दी देखते हैं। सबसे पहले हमें देख लेनी चाहिए कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी और इस साल कितनी वैकेंसी है उस पर्टिकुलरली स्टेट में। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ओवरऑल स्टेट वाइज वैकेंसीज रख दी है 2024-2023 की। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोग स्टेट की बात करते हैं, सर्कल की बात अभी नहीं कर रहे। सपोज आप गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, गुजरात से, तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर थी 820 और अब है 1073। कोई इशू बच्चे, कोई भी इशू नहीं यहाँ पे। तो बच्चों को आराम से अपनी स्टेट से ही भरेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो 50 की 50 सीटें ही है। कर्नाटक की बात करते हैं तो 450 से 50। अब क्या बोलूं मैं, समझ में आ गया क्या बच्चों का डाउट था कि सर हम तो कर्नाटक से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, हम तो यहीं पे रहेंगे, हम तो यहीं के हैं, अब हम कैसे करें? लास्ट ईयर तो हमारी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी हमारी स्टेट में, अब इस बार कम आ गई है, अब कैसे करें सर? हम क्या दूसरी स्टेट से फॉर्म फिल करें? यहाँ पे एक छोटा सा डाउट। मध्य प्रदेश वाले देखो 288 से 1317। ठीक है, छत्तीसगढ़ 212 से 483, बढ़ रही है यहाँ पे, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उड़ीसा में देखते हैं 72 से 362, बढ़ रही है, बहुत अच्छी से बढ़ी है। ठीक है, कर्नाटक हरियाणा में देख लेते हैं तो 267 से 306, कोई इश्यू वाली बात नहीं, बढ़ रही है वैकेंसीज। आगे देखते हैं जल्दी से और स्टेट्स की बात। जम्मू एंड कश्मीर में 88 से 141, बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश 180 से 170, 10 की कोई ज्यादा मेजर इशू नहीं। यहाँ पे देखते हैं लद्दाख में 50 से 32, पंजाब में देखते हैं तो 180 से 569, बढ़ रही है ना। तमिलनाडु में 171 से 336, बढ़ गई। ठीक है, पौंडीचेरी में 4 की 4 ही वैकेंसी। ठीक है, तेलंगाना में देख लेते हैं तो 525 से 342, कम हो गई। आगे डाउट कि सर अब क्या करें, हमारे में तो लगभग 170 180 वैकेंसी कम है, अब क्या करें? क्या मतलब हम दूसरी स्टेट से फॉर्म फिल करें? ठीक है, राजस्थान वाले बच्चे 940 से 445, लो जी, कितना बड़ा राज्य है राजस्थान। अब यहाँ पे सिर्फ लास्ट ईयर ज्यादा थी 940 और इस बार सिर्फ 445, क्या करे अब बच्चा? कि सर अब यहाँ पे डाउट आ रहा है ना कि क्या करें सर, हम दूसरी स्टेट से फॉर्म फिल करें या नहीं? आगे डाउट, अब ये बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, ये डाउट को खत्म करने के लिए। वेस्ट बंगाल 114 लास्ट ईयर थी तो 1254, इस बार तो बहुत ज्यादा है बच्चे, है ना, इस बार तो बहुत ज्यादा है वेस्ट बंगाल में तो। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसी है यहाँ पे। तो अंडमान एंड निकोबार में देखते हैं 20 से 70 हो रही है, बढ़ गई। सिक्किम 4 की 56 हो रही है, देखो बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो 1781 से 1894, बढ़ रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। महाराष्ट्र में देखते हैं 100 वैकेंसी थी लास्ट ईयर और इस बार देख सकते हो 1163, बम्पर वैकेंसी भाई, बहुत तगड़ी वैकेंसी है, आराम से भरेंगे महाराष्ट्र वाले वहीं से ही। गोवा वाले बच्चे तो लास्ट ईयर तो थी नहीं, अब 20 है। ठीक है, दिल्ली में देखते हैं 437 से 343, कम हो रही है ना, कम हो रही है, देख सकते हो आप, तकरीबन 90 वैकेंसी या 100 वैकेंसी कम हो रही लगभग, है ना। उत्तराखंड वाले 215 की 316 हो चुकी सीट्स, तो अच्छी बात है लास्ट ईयर से अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। आसाम वाले में देखते हैं 430 से 311, कम हो रही है। अरुणाचल प्रदेश 69 से 66, ज्यादा मेजर इशू नहीं है, 3 वैकेंसी का है। मणिपुर की बात करते हैं 26 से 55 हो गई। मेघालय में 77 से 85, मिजोरम में 17 से 40, नागालैंड में 40 की 70, तो त्रिपुरा में 26 से 65, बिहार में 415 से 1111 वैकेंसी। क्या बात है, बहुत बढ़िया शगुन दिया है इन्होंने तो। ठीक है, तो बिहार वालों के लिए तो बम्पर वैकेंसी आ गई, अच्छे से निकाल दो पेपर। झारखंड 165 से 676, यहाँ पे भी बढ़ गई है, अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे भी। ठीक है, और देखते हैं केरला की बात करते तो 47 से 426, बढ़ गई है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लक्षद्वीप की बात करते 3 की
2 वैकेंसी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल स्टेट्स की हमने बात कर ली है, और यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो हर स्टेट्स में लगभग बड़ी ही है और बहुत अच्छे से बड़ी है, लेकिन कुछ स्टेट्स है चुनिंदा जहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई। आइए उन स्टेट्स की बात कर लेते हैं जरा जल्दी से। तो ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट आ गए छोटे मोटे से। क्या बात आ रही है, जैसे यहाँ पे कर्नाटक वालों बच्चों की 450 की 50 वैकेंसी हो गई। अब क्या करें सर, हम तो सर यहीं के ही है, हम तो चाहते हैं कि इसी स्टेट में ही जॉब करें, फिर क्या करें? अब क्या हम दूसरी स्टेट से भर दें? डाउट आया बच्चों के दिमाग में। तेलंगाना यहाँ पे 525 से 342 कम हो गई। राजस्थान 940 से 445, इतना बड़ा स्टेट और इतनी कम वैकेंसी, अब कैसे करेंगे ये बच्चे? ठीक है। दिल्ली 437 से 343, ठीक है। तो यहां पे एक छोटा सा डाउट आ गया, वो डाउट को ही तो खत्म करना है। अब यहां पे बस आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरेंगे आपको हमेशा लाइफ टाइम अपनी उसी स्टेट में काटनी है ना। अब ऐसे में क्या होने वाला है, जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तभी तो आप वहां पे आराम से लोगों से बात कर पाएंगे, अपना काम को अच्छे से कर पाएंगे। समझ में आया? यानी कि और वैसे भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ना, एलपीटी जिसे आप लोग कहते हो, तो वो भी तो निकालना होता है। अब सपोज करो ये कर्नाटक वाले बच्चे जिनको कन्नड़ा लैंग्वेज आती है, वो बच्चों को अगर बाई चांस गुजरात में भेज दिया जाए, उनको गुजराती अगर नहीं आती तो वो वहां पे सरवाइव कर पाएंगे? नहीं ना। तो अगर आपको हिंदी आती है ना, तो आप दूसरी स्टेट से भर सकते हो, लेकिन आपको अगर वो लैंग्वेज ही नहीं आती दूसरे स्टेट की, तो आप उस स्टेट को बिल्कुल भी मत चूज करना, क्योंकि आपको लाइफ टाइम वहीं पे रहना पड़ेगा, और लैंग्वेज का बैरियर अगर आ गया ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। समझ में आ गया? सेम अब जैसे यहां पे हो गई, तो अपनी लैंग्वेज को आपको जरूर चेक कर लेना है। अगर आपको स्टेट बदलनी है तो मना नहीं है, आप बदल सकते हो, आपके हाथ में ये सारी बातें, क्योंकि वैकेंसी और स्टेट्स में बहुत अच्छी है, आप भर सकते हो दूसरी स्टेट से, लेकिन सिर्फ वो लोकल लैंग्वेज वाला चेक कर लेना कि आप उस स्टेट में अच्छे से अपना जो लाइफ है वो व्यतीत कर पाएंगे या नहीं। ठीक है बच्चों? क्योंकि वो लैंग्वेज का बैरियर नहीं आना चाहिए बस, है ना। तेलंगाना यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अपनी लैंग्वेज को देख के भरिएगा। ठीक है। राजस्थान वाले बच्चे जैसे हिंदी है, दिल्ली वाले हिंदी आती है, तो ये और भी अदर स्टेट से भर सकते हैं। जैसे बिहार में वैकेंसी बहुत अच्छी है, यूपी में बहुत अच्छी वैकेंसीज है, तो आप वहां से भर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हिंदी ही है। ठीक है। तो आप अपने नियर बाय स्टेट से भर सकते हैं, जैसे राजस्थान है उसका जो नेबरिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां से भर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे में ओवरऑल ये थी इसके अंदर जो हमारी ओवरऑल व्यू था। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है, एक सर्कल का भी एक इशू है। ठीक है। ये बात तो रही फिनिश कि हमें कैसे कैसे करके अपनी सीट्स को फिल करना है, मतलब कैसे हम दूसरी स्टेट से भरे या ना भरे, ये डाउट हमारा खत्म हो गया है। वो लोकल लैंग्वेज का बस हमें दिमाग में रखना था। एक और बात जो अभी एसबीआई ने नोटिस जारी किया है, उस नोटिस को भी देख लेते हैं बच्चों। जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो फॉर्म फिल करने में एक छोटा सा इशू आ रहा है। वो क्या इशू आ रहा है? एक छोटा सा इशू ये आ रहा है कि जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे हमसे सर्कल पूछता है। हमने बता दिया सर्कल, लेट्स से मैं यूपी से हूं और यूपी से ही मेरे को फॉर्म भरना है। ठीक है। तो मैंने सर्कल यूज कर दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब वहां पे लखनऊ एंड न्यू दिल्ली आ रहा है, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली, उसमें भी वो सर्कल के अंदर एक और बात पूछ रहा है कि किसको आप प्रेफरेंस दोगे, लखनऊ वाले को या न्यू दिल्ली वाले को। उसमें भी प्रेफरेंस पूछ रहा है, प्रेफरेंस फर्स्ट, है ना, सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट, सर्कल प्रेफरेंस 2, कौन सी वाली देनी है। तो उसी के लिए एक छोटी सी अपडेट आई है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यूपी स्टेट से बनना था मेरे को, है ना, अब मैं रहने वाला बुलंदशहर का, मेरे को बुलंदशहर में जाना है। ठीक है। मुझे चाहिए बुलंदशहर में जॉब मिल जाए, तो ऐसे में मैं पहले ये लिस्ट को देख लेता हूं। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। ठीक है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जरा मैं आपको बता देता हूं, सपोज मेरे को बुलंदशहर से भरना है, तो यहां पे ये लिखा बुलंदशहर, तो ये न्यू दिल्ली में आ रहा है मेरे भाई। यानी कि जो सर्कल्स हमसे पूछे जा रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में 2 सर्कल है, न्यू दिल्ली और लखनऊ, तो मैं न्यू दिल्ली से भरूंगा। तो अपनी स्टेट वो देख लीजिएगा कि आपकी जो सिटी है वो किस सर्कल में आ रही है मेरे भाई। ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा। सेम यहाँ पे महाराष्ट्र का भी आया है, सेम यहाँ पे हरियाणा का भी आया है। अगर लेट से आप गुड़गांव के हो, ठीक है, तो आप गुड़गांव के हो तो आपको क्या डालना है, हरियाणा से भर रहे हो तो न्यू दिल्ली वाला सर्कल डालना है। देख सकते हो आप गुरुग्राम। ठीक है। तो ये आपके छोटे मोटे डाउट्स है जो मैंने आपकी इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दिए। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से आप मेहनत करोगे। ठीक है। और इस साल इस पेपर को जरूर निकालोगे। ठीक है। एक और बात मुझे पता है, देखो पेपर तो हमें निकालना ही निकालना है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक हल्का सा एक आइडिया देता हूं क्या करना है। सबसे पहले किसी भी पेपर को निकालने के लिए टेस्ट सीरीज की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आपके पास एक बम्पर मौका है, पता है किस चीज का, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा बहुत पैसा कमाने का भी। कैसे पैसा कमाने का मौका है? हाँ जी, देखो
299 रुपीज में प्राइम फेस्ट चल रहा है, ठीक है। ये जो टेस्ट प्राइम सीरीज है ये आपको देखने को मिल जाएगी बच्चे। कितने में मिल जाएगी आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको कितने में मिल जाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ अब जल्दी से, ठीक है। चलिए सर, ये हमें मिलने वाली है, ये टेस्ट सीरीज हमें मिलने वाली है कितने में, 299 में मिलने वाली है, ठीक है जी। 299 में, जिसमें आपको 299 भी नहीं पे करने, आपको पे करने 279। कितने पे करने, 279 पे करने। आपको ये 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगी। आपको बस एक कूपन कोड लगाना Y986, लगा दिया, लगा दिया। अब एक पॉइंट को पढ़ना, क्योंकि देखो पेपर को निकालना है SBI क्लर्क और हम निकालेंगे, हम एक वैकेंसी लेके जाएंगे, पक्की बात है। तो जरा इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। 500% रिफंड ऑन सिलेक्शन, मेरे भाई 500% रिफंड ऑन सिलेक्शन। सो आप लोग अपना अब कैलकुलेशन लगा लो अपने आप कि मेरे भाई आपने 279 लगाया, उसका 500% रिफंड आपको मिल जाएगा। पेपर तो हमें निकाल लेंगे, कंफर्मेशन है, इस बार हम निकाल के रहेंगे। तो मेरे भाई आप अच्छे से इसको भी ले लीजिए टेस्ट सीरीज को, और मॉक टेस्ट दीजिए, पेपर निकालिए, रिफंड पाइए, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। इसमें तकरीबन 50,000 मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। और आप लोग देखना चाहे तो हमारा बैंक महापैक भी देख सकते हो, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है और चाहता है कि SBI क्लर्क को निकाल दे, तो आप लोग अड्डा का बैंक महापैक भी ले सकते हैं। इसमें आपको तमाम चीजें देखने को मिलने वाली है। 1000 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, है ना, काफी सारे मॉक टेस्ट है, ई बुक्स है, वीडियोस है ना, और 3168 रुपए में आपको ये देखने को मिल रहा है। आपको बस एक कूपन कोड लगाना है Y986। बस मुझे आपको एक ही चीज बतानी है, Y986 कूपन कोड लगाइए और डिस्काउंट पाइए। 6+6 महीने का बम्पर ऑफर चल रहा है, यानी कि एक समय पर आपको अभी जो अगर 6 महीने का आप लोग प्लान यूज करते हैं तो आपको वो 12 महीने तक वैलिड रहने वाला है, ठीक है। तो यही थी इस पूरी वीडियो में। तो जल्दी जल्दी जाके अब लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपनी, और इस पेपर को जरूर निकालिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपनी ये जो वीडियो है इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।